हाय एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निधि अरोरा एंड आज सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला था उसकी पहली पाली समाप्त हो चुकी है। घड़ी में एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं एंड कुछ ही क्षणों में स्टूडेंट्स इस गेट से बाहर निकलने वाले हैं। इनफैक्ट हमें घंटी ऑलरेडी सुनाई दे चुकी है। अब कुछ ही पलों में ये पता चल जाने वाला है कि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम रहा कैसा, ऑफलाइन पेपर लेने का डिसीजन क्या सक्सेसफुल था, क्या पेपर पैटर्न में रेपिटेटिव क्वेश्चंस आए थे या फिर फैक्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, कंटेंट वर्सेस पेडागोजी का क्या रेशियो रहा है, स्टूडेंट्स के लैंग्वेज का चुनाव कैसा रहा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सभी सवालों के जवाब जो आपके जहन में चल रहे हैं उन सभी का खुलासा होगा कुछ ही पलों में। सो सी यू देयर। हेलो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गरिमा है। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। अच्छा, तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कैसा लेवल था पेपर का, कुछ बताएंगे? इस बार का जो लेवल था वो काफ़ी इजी था रेदर देन प्रीवियस ईयर। तो मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा गया। आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा एसएसटी था। तो लैंग्वेज चॉइस आपकी क्या थी? मेरी हिंदी थी। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2? लैंग्वेज 2 मेरी इंग्लिश। इंग्लिश थी। तो रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे लैंग्वेज में जो पहले देखे गए थे? थोड़े बहुत सिमिलर्स थे, थोड़े बहुत डिफरेंट्स थे प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, कुछ नई टर्म्स देखने को मिली, ऐसा कुछ था? नई टर्म्स तो नहीं, बट हाँ थोड़ा जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो पिछले ईयर से थोड़ा इजी था। इजी था। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यस मैम, Okay. मैंने आपकी वीडियोस देखी थी ओके। actually, और सनी सर ने जितना कराया था ऑलमोस्ट उसमें से आया है। अच्छा। जो उन्होंने लास्ट 5 मैराथन्स ली थी तो उसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आया था। Okay. एंड थैंक्स टू अड्डा 24/7 बहुत अच्छा पेपर हुआ है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। कैसा गया आपका ओवरऑल पेपर? मैम ओवरऑल पेपर मतलब एनसीईआरटी से तो था ही, और लैंग्वेज भी बहुत ईजी थी। लैंग्वेज बहुत इजी थी। Easy। रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे कुछ? रेपिटेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे थे और टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे। ऐसा कुछ नहीं है बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा तो था। पेडागोजी एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा थी या टर्म वाइज पूछी गई थी? एप्लीकेशंस भी थी और टर्म वाइज कम थी। अच्छा, और टैग वर्ड्स वगैरह का यूसेज हो गया था अच्छे से? हाँ मैम, एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज। चलो, बहुत बढ़िया। एंड एसएसटी में अच्छा गया आपका? एसएसटी काफ़ी अच्छा गया है। सीडीपी? सीडीपी मैम ऑलमोस्ट सारे पेपर्स ही अच्छे थे। इंग्लिश भी बहुत अच्छा था, बहुत इजी था इंग्लिश भी। टर्मिनोलॉजी इतनी नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। एसेज बहुत इजी था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट हो गया? कम्प्रिहेंशन और पोएम भी बहुत इजी थी, दोनों ही। बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम? वीना। वीना। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया ओवरऑल? मैंने सारे इंग्लिश का आपका ही पैडागोजी देखा था और मेरा इंग्लिश का बहुत अच्छा गया रियली। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो लास्ट की कुछ मैराथन्स वगैरह हेल्पफुल थी? यस मैम, मैंने आपकी सारी क्लासेस देखी है। तो आपका सब्जेक्ट क्या था? फर्स्ट पेपर था इंग्लिश एंड सेकंड हिंदी और सब्जेक्ट मेरा एसएसटी है। एसएसटी था। तो एसएसटी कैसा गया? एसएसटी भी अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया है। तो आपके कितने क्वेश्चंस, मतलब पेडागोजी इजी थी, टर्म वाइज कैसा रहा था? दोनों पैसेज भी इजी थे एंड पैडागोजी भी। अच्छा, हाँ जी मैम। ठीक है। एंड जो लास्ट की मैराथन थी उसमें से कितना परसेंट आया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस? अप्रोक्स मैम उसी के अराउंड था ये सारे क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं जो आपने कुछ क्वेश्चंस बताएंगे प्रोमिनेंट, जैसे टैग वर्ड से कुछ पूछ लिया गया हो या कोई फेमस टर्म हो? जैसे डायरेक्ट ग्रामर पूछी थी ओके। एंड बहुत सारे ऐसे थे मैम जो आपने पढ़ाया था। एंड कॉम्प्रिहेंशन इजीली अटेम्प्ट हो गया था? हाँ जी मैम। यस मैम। टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई? अच्छा। एंड ओएमआर वगैरह में कोई डिफिकल्टी थी? नो मैम, उसमें भी नहीं था। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पिछली बार आपने दिया था या फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, लास्ट टाइम नहीं दिया था, लास्ट टू लास्ट दिया था। अच्छा, लास्ट तो ये टाइम आपका कुछ प्रॉब्लम second था। attempt था? हाँ जी। ओके, तो आपको लास्ट easy है। अटेम्प्ट के कंपैरिजन में इजी लगा? हाँ, बहुत इजी था आपके पास, बहुत तो ज़्यादा दोनों easy। आपने ऑफलाइन ही दिए हैं मतलब? हाँ जी, यस। अच्छा, ठीक है। ऑफलाइन तो ही आपको किया है। ऑनलाइन से ज़्यादा इजी लगा ऑफलाइन? यस मैम। ऑनलाइन में ना सिस्टम हैंग होते हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा मतलब फ्रीली होते हैं हम। रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लैंग्वेज सबकी ही अपनी अलग थी। जैसे वो घुमा फिरा के पूछते हैं वही था, रिपीटेडली नहीं था मतलब ऐसा। सीटेट की जो अप्रोच थी वो स्मार्ट थी? हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? पास तो हो ही जाओगे? हाँ जी, यस। इतना तो तो कर आगे क्या गोल है, क्या तैयारी करनी है आपको? DSSS भी, TSSB, KBS। पीआरटी, टीजीटी? ये अब तो टीजीटी का दिया है, पीआरटी तो मेरे क्लियर है। अच्छा अच्छा, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थे। अब की बार ज़्यादा टफ नहीं है पेपर। अच्छा, इजी था पेपर? इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कहें? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कहें। अच्छा, तो थिंकर्स वगैरह की थ्योरीज आई थी? अच्छा, कौन कौन से थिंकर्स थे? लेव वाइगोत्स्की ओके। और उसकी थी पियाजे की। पियाजे की आई थी। तो ये सिर्फ सीडीपी में ही पूछा गया था या बाकी सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में भी पूछा गया? बाकी में भी था। आया था। अच्छा, तो बाकी जो जैसे लैंग्वेज आपकी कौन सी थी? लैंग्वेज 1?
लैंग्वेज 1 हिंदी। हिंदी थी। और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन सेम मिले इस बार भी? हाँ पेडागोजी के सेम थे? कॉम्प्रिहेंशन अलग था? हाँ अच्छा, तो कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टी हुई? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत हुई। हाँ मतलब टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी? टाइम मैनेजमेंट तो ठीक था। ठीक था। तो जैसे हमने आपको बताया था कि ग्रामर पहले अटेम्प्ट कर लेना, वो आपने कर लिया था? हाँ तो रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे? 2-3 थे। एक दो तीन थे। हाँ बाकी सब मतलब हो रही थी इजी? हाँ। टैग वर्ड्स एलिमिनेशन के Yes, थ्रू? ma'am. चलिए ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। कैसा गया आपका एग्जाम? It was fine, it was good. इट वाज गुड। अच्छा, आपका नाम? Vishakha. विशाखा। सो लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? English. इंग्लिश। And लैंग्वेज Hindi. 1? Language 1 English and language 2. ओके नाइस। सीडीपी में कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं प्रोमिनेंट जिनसे मतलब सेकंड शिफ्ट में हेल्प हो स्टूडेंट्स को? It was majorly around Jean Piaget. ओके, मेजरली अराउंड जीन पियाजे। एंड व्हाट अबाउट वाइगॉट्स्की? Two or three questions were there. Yes. Okay, okay. And were there any questions from Kohlberg? A single question was there. Okay, okay. And what about comprehension? Was it easy to attempt? It was fine. It was easy, I would say. It was not difficult. It was And what about Hindi? Was it manageable? manageable. Okay. And were the questions repetitive, if I may ask? This was my very first attempt, so So, like, did you try giving previous year questions also? no, I didn't because I was doing my BA simultaneously, so I didn't had time. All right. So, B.Ed से ही maximum questions पूछे गए थे? हाँ. Okay, okay. चलिए. Thank you so much. All the best. आपकी कौन सी लैंग्वेज थी? मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, सेकंड लैंग्वेज अच्छा. तो आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन सिमिलर मिले थे पेडागोजी में? हाँ जी। कुछ क्वेश्चंस रेपिटेटिव थे या स्मार्ट अप्रोच थी क्वेश्चंस को पूछने की? सब रिपीटेटिव होते हैं, हर बार एग्जाम कुछ नए तो लाते ही हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हेल्प किया? किस चीज़ ने? टैग वर्ड्स ने, एलिमिनेशन ने, यूट्यूब ने। यूट्यूब ने? कहाँ से आपने प्रेपरेशन की? हाँ, यूट्यूब से की थी। अच्छा, यूट्यूब से की थी। एंड ऑल्सो आपका कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं आपकी सीडीपी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? सीडीपी हमेशा बच्चों से रिलेटेड ही होती है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, उनसे कैसे हेल्प करते हैं। तो व्यवहारिक शिक्षण शास्त्र था मतलब? अच्छा, थियोरेटिकल था उसमें कुछ? थ्योरेटिकल ही होता है इसमें, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। एप्लीकेशन बेस्ड कि मोनू को ऐसे करना है, फिर वो क्या किया जाए उसके लिए? बिल्कुल वो थ्योरेटिकल ही होता है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होता है। ओके। एंड लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस आपको याद हों, जैसे इमर्जन लिटरेसी से ऐसे कुछ सवाल आए, ट्रांस लैंग्वेजिंग, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग? नो, अच्छा, मतलब पिछली बार वाले कुछ नहीं पूछे उन्होंने, जो टफ बना दिया था? इजी था? नहीं टफ भी था, ऐसा कुछ नहीं। अगर पढ़ने वाला है तो उसको इजी लगेगा, अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, पहले का रीड नहीं किया तो उसको टफ लगेगा। सो LSRW से तो क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली? हाँ, LSRW से लगभग थे। लगभग थे। हाँ जी। अच्छा। लिसनिंग स्पीकिंग यही तो हमारी मेन लैंग्वेज है, इनसे तो क्वेश्चन बनते हैं। एंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट के अराउंड सवाल थे कि लैंग्वेज का स्टेटस क्या है, उसका नेचर क्या है? हाँ जी, हाँ जी। आए थे वहाँ से क्वेश्चंस भी? हिंदी में भी वैसे ही पूछे गए थे? हिंदी में हिंदी पूछे तो थोड़ी सी इंग्लिश से ज़्यादा टफ थी अब की बार। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि ग्रामर बेस कैसा था? ग्रामर बेस अच्छा था। अच्छा था? मतलब कोई अगर बिना पढ़े जाए, सिर्फ 90 नंबर की तैयारी करे तो पास हो जाएगा? नो नो। तो उसको सब्जेक्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए मतलब? ओके, हाउ वाज द एग्जाम? It was very nice, according to me. ओके। Whatsoever you have taught me, like सारे क्वेश्चन बहुत सारे मैच भी कर गए मेरे तो। ओके, कोई क्वेश्चन बताओगे? यस मैम। बताओ। एक क्वेश्चन आया था इरेलेवेंट था मैम, जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मैंने 21 फेब तुक्का लगा दिया, पता नहीं सही है यार। अच्छा, ये इंग्लिश का था सवाल? हाँ, इंग्लिश पेपर 2। ओके। और था इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हाँ जी। अटेम्प्ट्स टू प्रमोट हम्म, तो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। इसका ऑप्शन और था मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, मोनोलिंगुअल एजुकेशन, बाइलिंगुअल एजुकेशन विद अ फोकस ऑन हिंदी एंड मदर टंग बेस्ड Obviously मल्टीलिंगुअलिज्म। आपका सही है वो तो। हाँ जी। So using everyday object to teach language is called realia. हाँ, बिल्कुल सही है ये। So काफ़ी रेपिटेटिव थे क्वेश्चंस तो। yes ma'am. अच्छा, और हिंदी और इंग्लिश के सिमिलर मिल गए थे क्वेश्चंस? क्या मैम? हिंदी और इंग्लिश के सिमिलर थे क्वेश्चंस? सिमिलर नहीं थे मैम, नहीं थे? वो ऐसे थे मतलब पार्ट वाइज, जैसे पार्ट 4 का हिंदी और पार्ट 4 का इंग्लिश, अच्छा, ओके। वो तो सेम ही रहते हैं ना। सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस बता दो, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ना नेक्स्ट शिफ्ट में। और स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी एंड थॉर्नडाइक की जो थी थ्योरी, वो पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चंस आए हैं। वी हैव
अप्रोच से क्वेश्चंस आए हैं, रीइंफोर्समेंट आया है, एक्सपोजिटरी लर्निंग आया है। रीइंफोर्समेंट मेरे गलत हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, मेरे को लगा एक्सपोजिटरी होगा और उसमें कंफ्यूजन शुरू से ही रहा और एंड तक रह ही गया। ओहो, ओके ओके, कोई बात और फिर ऑटिज्म डिसलेक्सिया पूछा था। व्हाट इज ऑटिज्म? तो ऑटिज्म इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ना। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी से आया है सवाल। या और डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इनसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग आया था। बहुत एंड बढ़िया। में क्या होता है? बहुत तो easy है असेसमेंट तो। ऑफ लर्निंग। Very हाँ, easy। पेपर ही दीजिए, जिसने पढ़ा है ना उसका पेपर लाइक जहाज बना के आएंगे पेपर जहाज के। बना जाएंगे, चलो ऑसम। तो क्या प्लान है अब आगे, किसकी तैयारी करनी है? बीपीएससी। चलो अगर ठीक है। अच्छे रिजल्ट आए, अभी पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। बहुत बढ़िया। नो नो नो, डोंट वरी, यू विल कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। एसएसटी में कुछ गलतियां हुई हैं, बट मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरा हिला हुआ था, मैंने पहले भी बोला था। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बीएड के एग्जाम्स को लेके मैंने उस पर फोकस नहीं किया थोड़ा। चलिए बट चलिए, एंड में मैंने किया, मैम जितना हो पाया मैंने कर दिया है, पता ठीक है नहीं। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो घर जाके Thank you. पेपर भेज देना मुझे, ठीक है? यस मैम। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। थैंक यू, बाय।